So welcome to this brand new video. The topic name is demand generation. This is Varun Chawla, founder of Autopilot Business Academy. आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, चाहे किसी भी कमीशन सेलिंग बिजनेस से हैं, कुछ ना कुछ बेचते हैं तभी पैसा आता है. प्रोडक्ट आपका नहीं है, प्रोडक्ट किसी और का है, कंपनी बना रही है, आपके हाथ में कुछ नहीं है. सप्लाई का कंट्रोल कंपनी के हाथ में है, राइट. प्रोडक्ट अगर इस टाइप का है, राइट, ये हेल्थ सप्लीमेंट है, बाय द वे मैं कंज्यूम करता हूँ इसको. दिस इज बिलोंग्स टू द नेटवर्क मार्केटिंग. आप किसी भी टाइप के कमीशन सेलिंग बिजनेस से हो, यानी कि कमीशन से आपको पैसा आता है, ठीक है, चाहे आप बिजनेस ओनर हो चाहे कुछ भी हो. डिमांड जनरेशन सबके लिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भैया इसकी सप्लाई तो कंपनी के हाथ में है ना, आपके हाथ में कंट्रोल करना नहीं है कि आप इसका प्राइस कम ज्यादा कर सकते हो. कस्टमर डिमांड करते हैं, नहीं बहुत महंगा, इसको सस्ता कर दो, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो हाउ वी कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल डिमांड. डिमांड एंड सप्लाई पहले समझते हैं, राइट. बिजनेस इसी से होता है. अगर डिमांड है, सप्लाई है, दोनों का तालमेल सही बैठ रहा है तो बिजनेस होगा. डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत कम, डिमांड कम, सप्लाई बहुत ज्यादा, ये क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझते हैं, फिर आज बताऊंगा. जिसको लोग फनल 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 कह कह के डराते हैं, कुछ नहीं होता फनल. डिमांड जनरेशन इज द मेन पार्ट, राइट. तो चलते हैं मेरे बोर्ड के ऊपर, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं व्हाट इज दिस मॉडल, राइट. डिमांड जनरेशन. बाय द वे थोड़ा सा मैं बता दूं कि लेट सपोज ये प्रोडक्ट, राइट, कंपनी के हाथ में इसकी ओवर सप्लाई है. अगर वो कंपनी इसकी सप्लाई रोक दे और इसकी डिमांड ओवर शूट हो जाए, राइट, एक छोटा सा सर्कल के माध्यम से समझते हैं, राइट, सर्कल के माध्यम से समझते हैं. लेट सपोज दिस इज अ डिमांड ऑफ कस्टमर, राइट, और कंपनी इसकी सप्लाई को अगर थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दे और इसकी सप्लाई लिमिटेड कर दे, राइट, लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई, तो होगा क्या, ये प्राइस आपका महंगे पे भी बिकेगा, राइट. सो प्राइस अगर आप इसका ज्यादा भी ले लोगे तो बेसिकली रिच पीपल्स कंट्रोल्स दी सप्लाई. रिच पीपल कंट्रोल दी सप्लाई, है ना. अमीर आदमी हमेशा जो होगा वो हमेशा सप्लाई के ऊपर कंट्रोल लगाएगा. अभी एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा. अभी हाल फिलहाल बीच में टोमेटोज का रेट एकदम आसमान छू रहा था. कैसे छू रहा था? क्योंकि जो सप्लाई थी वो रोक दी गई, क्योंकि मार्केट में फसल खराब हो रही थी बहुत सारी, तो उसकी सप्लाई एक बार कम करी. बट डिमांड तो बहुत ज्यादा है ना, हर घर में टमाटर प्याज सबको चाहिए. डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा चला गया, तो आम आदमी की पॉकेट से वो अलाउ नहीं कर रहा था, बट स्टिल फिर भी लोग खरीद रहे थे क्योंकि सप्लाई पे कंट्रोल था. अब आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, चाहे कुछ भी हैं, उसका सप्लाई आपके हाथ में नहीं है, सप्लाई किसी और के हाथ में. अब ध्यान ध्यान से समझ लो, दिस इज एट रिस्क मॉडल, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं. आपके हाथ में तो सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज डिमांड जनरेट करना, राइट. अगर डिमांड जनरेट करना सीख लिया तो गेम चेंज हो जाएगा. दिस इज द ओनली पार्ट जो बिजनेस के अंदर कोई नहीं सिखा रहा है. यही मेन चीज है कि हमें किस तरीके से डिमांड जनरेट करनी है इंटरनेट के ऊपर. बाय द वे इंटरनेट इज द ओनली थिंग. अगर आज इंटरनेट पे नहीं गए तो गेम निपट जाएगा. फिजिकल मार्केट ज्यादा देर का नहीं है, वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, राइट. सो किस तरीके से बेसिकली काम करना है डिमांड जनरेशन. अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं. लेट सपोज इसका थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करते हैं. सप्लाई ज्यादा है, दिस इज सप्लाई, राइट, और डिमांड भी इसकी लगभग लगभग बराबर सी है, तो फिर ये नॉर्मल प्राइस पे आपका जाएगा. नॉर्मल प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, राइट. लेकिन अगर इसकी डिमांड कम है, डिमांड छोटी है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो फिर ये बिल्कुल सस्ते में बिकेगा, राइट. मतलब डिमांड है ही नहीं, जबरदस्ती बस बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो बिजनेस होगा ही नहीं. बिजनेस होगा ही नहीं, बिजनेस होगा ही नहीं, राइट. बिजनेस होगा ही नहीं. इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं. नाउ व्हाट इज कॉल्ड द डिमांड जनरेशन. डिमांड होगा कैसे, किस तरीके से हम डिमांड जनरेट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड बाय द वे फनल, ठीक है. दिस इज कॉल्ड अटेंशन पार्ट. सबसे पहले आपको कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करना होता है, राइट. लेट सपोज आज आप एक हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर हो, वेट लॉस के ऊपर, और अगर आप बोल रहे हो कि मैं वेट लॉस के सप्लीमेंट्स बेचता हूँ, मार्केट में सब लोग कर रहे हैं, आप यूनिक क्या कर रहे हो, हाउ यू ग्रैब द अटेंशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब इंटरनेट पे डिमांड जनरेशन किस तरीके से करोगे. इंटरनेट पे आपका काम नहीं है प्रोडक्ट बेचना. लोग इंटरनेट पे प्रोडक्ट नहीं, इंटरनेट पे लोग तो प्रोडक्ट खरीदेंगे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे जाके, आपके पास क्यों आके खरीदे. लोग इंटरनेट पे हैं, ये तो बात तय हो गई है, लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदेंगे ना, आपसे क्यों खरीदेंगे. दैट इज द मेन पार्ट. वहां पे तो ऑटोमेटिकली डिमांड जनरेट है, लोगों को कपड़े खरीदने वहां जाके खरीदेंगे, ऑफलाइन नहीं खरीदते हैं. लेकिन आप तक कैसे पहुंचेंगे, दैट इज द मेन पार्ट. दिस इज द मेन पार्ट, दैट इज कॉल्ड द अटेंशन ग्रैबिंग. इसको बोलते हैं अवेयरनेस पार्ट, राइट. अवेयरनेस, अवेयरनेस. जब तक आप मार्केट में अवेयरनेस नहीं फैला रहे अपने प्रॉब्लम की, ना कि प्रोडक्ट की. लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, प्रॉब्लम खरीदते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं. अगर आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की अवेयरनेस नहीं फैला रहे, लेट सपोज अगर आपका प्रोडक्ट वेट लॉस करता है, तो वेट लॉस क्यों चाहिए, लेट सपोज, है ना, कि उसको स्लिम क्यों दिखना है. मे बी उसकी कॉर्पोरेट के अंदर कोई मीटिंग्स हैं वो रुके जा रही हैं, तो दिस इज अ प्रॉब्लम. यू हैव टू पिक दिस प्रॉब्लम. कि अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और आपको लगता है कि यार
मुझे आने वाले 1 महीने में या 2 महीने में मेरा इंटरव्यू निकलने वाला है और मुझे नई कंपनी में शिफ्ट होना, मेरी तोन निकली हुई है, मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? दिस इज कॉल्ड अ यूनिक प्रॉब्लम। यूनिक प्रॉब्लम, यू हैव टू क्रिएट द डिमांड फॉर दिस। ले जाइए इस पर्टिकुलर मार्केटिंग मैसेज को, ले जाओ इंटरनेट पे, बैंग ऑन कर दो। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस, राइट अवेयरनेस। यहां से होगी आपकी अटेंशन ग्रैबिंग। अब देखो सामने वाला, जब एकदम दिमाग की बत्ती जगेगी तो यहां पे आता है इंटरेस्ट, राइट, यहां पे आता है इंटरेस्ट। अब सामने वाला इंटरेस्ट किस चीज में दिखाएगा? अभी तक आपने जितनी भी खरीदी है चीजें, लेट सपोज आप किसी रोड पे जा रहे हो, सामने ढाबे का एकदम बोर्ड देखते जाते हो, दैट इज कॉल्ड अटेंशन ग्रैबिंग, है ना? वो क्या कर रहे हैं? डिमांड जनरेशन कर रहे हैं। जब तक अब किसी ढाबे के अंदर उसका पराठा फेमस है, क्या फेमस है? उसकी सप्लाई तो उसके हाथ में है। डिमांड कैसे जनरेट हो? डिमांड होती है अटेंशन से, है ना? डिमांड होती है अटेंशन। आप टेलीविजन पे बहुत सारी ऐड देखते हो, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, दूध सी सफेदी निरमा से आए। ये क्या है? टेलीविजन। उसकी कंट्रोल किसके हाथ में है? कंपनी के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट के हाथ में क्या था? डिमांड जनरेट करनी। दिस इज द मेन पार्ट। अगर आप घर घर जाके प्लान दिखा रहे हो, घर घर जाके ये चीज कर रहे हो, डिमांड ही नहीं है ना। सामने वाले चाचा जी, मामा जी, फूफा जी को प्लान नहीं देखना भैया, उनको पैसा नहीं कमाना, डिमांड नहीं है। बट अगर उनके पास डिमांड जनरेट करनी है, पिक द प्रॉब्लम, पिक द प्रॉब्लम, सर्कुलेट दैट प्रॉब्लम, उससे डिमांड क्रिएट होगी। हो सकता है जो आदमी ऑलरेडी 2 लाख रुपए कमा रहा है, उसको किस चीज की कमी है? इस चीज की कमी है। अच्छा, अगर रिच पीपल्स को टारगेट करना है तो उनको पैसा नहीं कमाना, उनको कुछ और चाहिए। उस चीज की डिमांड लेके आपको अटेंशन ग्रैब करनी पड़ेगी। वंस यू ग्रैब द अटेंशन, दैट पर्सन शोज द इंटरेस्ट, एंड वंस दैट पर्सन शोज द इंटरेस्ट, देन देयर इज कॉल्ड डिजायर, देन देयर इज कॉल्ड डिजायर। लोग शायद फनल बनाना, पता है किसको सोचते हैं? लैंडिंग पेज बनाने को फनल बोलते हैं। लैंडिंग पेज आपस में, ये 5 मिनट का काम है, सच बता रहा हूँ, पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लेकिन डिमांड जनरेशन अगर समझ गए, धंधा कहते हैं किसको है, बिजनेस कहते हैं किसको है भैया? ये प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट नोनी स्पायरुलिना बेच के बिजनेस नहीं होगा। ये प्रोडक्ट बोल नहीं सकते, ये प्रोडक्ट बोल नहीं सकते। ये क्या कर सकते हैं? कंपनी ने बना दिया, ये तो तय है कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, लेकिन उनकी डिमांड कैसे होगी? वंस यू पिक द राइट प्रॉब्लम ऑन इंटरनेट। अगर आप मार्केट में बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह ही शोर मचाए जा रहे हो तो भैया फिर सैचुरेट हो जाओगे, फिर वही वाला होगा ना आपके हाथ में, क्योंकि आपके हाथ में सप्लाई तो है नहीं। जिसने बेस्ट डिमांड क्रिएट कर दी, राइट, जिसने बेस्ट डिमांड क्रिएट कर दी, सप्लाई तो कोई और कर रहा है ना, सप्लाई तो कोई और कर रहा है, वही पर्सन पैसा बनाएगा, राइट, वही पर्सन पैसा बनाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, सर्विस नहीं खरीदते, लोग खरीदते अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्लस अपने वर्जन का बेटर वर्जन, राइट, दैट्स इट, अपने वर्जन का बेटर वर्जन। सो नेक्स्ट इज, दैट इज कॉल्ड एक्शन। नेक्स्ट इज एक्शन। एक्शन इज व्हाट? अब आपने बार बार अटेंशन ग्रैब की है तो नेचुरल सी बात है, वो पर्सन इंटरेस्ट दिखा के डिजायर आ गया। लेट्स सपोज आपने बार वो बोर्ड दिखाए, होर्डिंग्स दिखाए। ये काम फिजिकल में किया करते थे पहले, वहां भी फनल चलता था, डिमांड जनरेशन चलती थी। मैंने वॉशिंग पाउडर निरमा का एग्जांपल दिया, टेलीविजन पे बार उसकी सप्लाई कंपनी के हाथ में, लेकिन डिमांड फुलफिल कौन कर रहा है? लोकल स्टोर वाला कर रहा है। लोकल स्टोर कौन सा? आपका किराने वाला। अब देखो एक चीज और मैं बताता हूं, क्या निरमा आपके सामने वाली दुकान पे भी मिलेगा, बगल वाली दुकान पे भी मिलेगा? हो गया ना सैचुरेशन, कॉम्पिटिशन आ गया ना। कंपनी तो मजे मार रही है, कंपनी का तो प्रोडक्ट बिक रहा है। इस बात को ध्यान से समझ जाओ यार, आप जो बेच रहे हो बगल वाला भी वही बेच रहा है। आप अगर नॉनी बेच रहे हो, बगल वाला भी नॉनी बेच रहा है, लोग आपसे क्यों खरीद रहे हैं? यू हैव टू क्रिएट अ यूनिक डिमांड ऑफ योर चेहरा। जब तक योर चेहरे की डिमांड नहीं आएगी तो गेम चेंज नहीं होगा। कंपनी का नाम करते रहोगे, मैं भी वही कंपनी दिखा रहा हूं, वही वॉशिंग पाउडर निरमा, एक किराना स्टोर भी वही बेच रहा है, बगल वाला किराना स्टोर भी वही बेच रहा है, आपसे क्यों खरीदें? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। यू हैव टू क्रिएट अ डिमांड फॉर द प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ। आप प्रोडक्ट हो बट अपने लिए क्यों? क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, विदाउट एनी सप्लीमेंट, विदाउट एनी प्रोडक्ट, विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी। देन यू बिकम द रियल बिजनेसमैन। चाहे आप रियल एस्टेट में हो, चाहे बिजनेस ओनर हो, चाहे कुछ भी हो, गेम चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्शन की, ठीक है? एक्शन किस चीज का है? वो पर्सन आपके पास आके अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, अपॉइंटमेंट कर रहा है, कॉल कर रहा है। कॉल बोल तो नहीं करना, माय फनल इज टोटली डिफरेंट। बंदा फोन पे करना ही नहीं है, प्रोडक्ट लाइक आपका प्रॉस्पेक्ट क्लोज हो जाएगा। लाइक मास्टर क्लास में, जब अगर आपने मास्टर क्लास नहीं अटेंड की, कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा। बट स्टिल इस मास्टर क्लास में पूरा रोड मैप बताऊंगा किस तरीके से गेम चेंज करते हैं। बट बाय द वे, दिस इज कॉल्ड दी अटेंशन ग्रैबिंग। अटेंशन से लेके यहां तक अब देखो होगा क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं, राइट? वंस यू जनरेट द डिमांड, अब ये डिमांड का पूरा पाइपलाइन बन चुका है, और वंस यू कंट्रोल द सप्लाई, और अगर आप सप्लाई को कंट्रोल कर लो, ठीक है, तो ये सब कुछ आपके हाथ में चला गया, राइट? अभी तो प्रोडक्ट इज ओन्ड बाय कंपनी, कंपनी का नाम लेते हो, प्रोस्पेक्ट भाग जाता है, तुरंत छुट्टी हो गई उसकी। लेकिन वंस द सप्लाई, अब सर मेरे हाथ में कैसे सप्लाई आएगी? यही तो सीक्रेट है, यही तो सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आपको अपने कंट्रोल में कैसे लेना। प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते यार,
है ना, वो तो किसी के, तो आपको अपना कुछ बनाना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड अटेंशन ग्रैबिंग, इंटरेस्ट ग्रैबिंग, डिजायर ग्रैबिंग फनल. वंस द एक्शन टेकिंग, देन देयर स्टार्ट्स द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट. थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को पहले प्रमोट करोगे तो सामने वाला वही बोलेगा जो आज तक बोलता है, वही स्ट्रगल चलता रहेगा. वंस यू जनरेट द राइट डिमांड एंड देन द राइट एक्शन विल हैपन्स, एंड देन उसके बाद बनते हैं रिच कैटेगरी. एंड ये जो पुराने टाइम पे जिसने कर लिया ना, वही, क्योंकि उसके पास तो चेक्स हैं, वो चेक दिखा के कर रहा है, वो अपनी टीम पे बड़े बड़े चेक्स. कोई भी धंधा चेक दिखा के नहीं चलता. मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिजनेस वो होता है जो स्किल के बेसिस पे किया जाए, जो सही तरीके से डिमांड जनरेट करके किया जाए. मेरे को एक बात बताइए, अंबानी, अडानी, क्या ये अपना चेक दिखा के बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, राइट. दिस इज कॉल्ड बिजनेस. प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दे आर सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम. अब आप सप्लीमेंट लेके पहुंच जाओ, है ना, चेक दिखा दो, 5-7 चेक टांग रहे हो, 10 लोग स्टेज पे खड़े कर रहे हो, दैट इज ओल्ड मॉडल. वो पुराने टाइम पे चलता था. बट इफ यू जनरेट द राइट डिमांड विद राइट एक्शन विद राइट इंटरेस्ट, देन द एक्शन विल हैपन. अब चाहे ऑफलाइन मार्केट में देख लो. सो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में. सबसे पहले अगर आप अपनी डिमांड जनरेट नहीं कर रहे, यू हैव टू स्टार्ट विद द राइट अटेंशन, राइट इंटरेस्ट, राइट डिजायर, राइट एक्शन. अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर डिमांड मैंने जनरेट कर ली, ये आपका पूल है, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग पूल. प्रोस्पेक्टिंग पूल, अगर ये आपके कंट्रोल में है तो सप्लाई, ये प्रोडक्ट की सप्लाई तो कंपनी के हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में किस चीज की सप्लाई है, अगर वो आपने कंट्रोल कर दिया, मतलब जो आप दे रहे हो कोई और दे ही नहीं रहा है. यू हैव टू क्रिएट योर यूनिक नॉलेज कैपिटल इंजन. ये मैं मास्टर क्लास में एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है. ये नॉलेज कैपिटल इंजन आपको बनाना पड़ेगा अपना खुद का. ये सप्लाई आपके हाथ में है और ये डिमांड भी आपने जनरेट की है. अब ये मॉडल आपके कंट्रोल में है. जब ये मॉडल आपके कंट्रोल में, इसके बाद आता है आपका ये प्रोडक्ट, राइट. इसके बाद आता है ये आपका प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है, तो हंस के बिकता है क्योंकि डिमांड आपने जनरेट की है. सो थैंक यू सो मच. अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बताना कि डिमांड जनरेशन समझ में आया नहीं आया, राइट. अगर उसी तरीके से चेक दिखा के बिजनेस करना है, चॉइस इज योर्स. बट स्टिल अगर मॉडल को चेंज करना है, और इस पूरे मॉडल को डिजिटली कैसे करना है, वो ऑलरेडी मैं मास्टर क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो मिलते हैं मास्टर क्लास के अंदर.